हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2000 बोर्ड परीक्षा के बारे में। तो आपकी बोर्ड की परीक्षा जो है, मुझे लगता है लगभग 2 महीने बची हुई है। आपका नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर और जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम होते हैं और ये आपकी पहला बोर्ड परीक्षा होगा। तो हम आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। एग्जाम में कॉपी लिखते समय या फिर पढ़ते समय ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करना है। अगर वो गलतियां आप करते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। एग्जाम में आपके कम नंबर आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं लिख पाए तो भी आपके कम नंबर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि कौन 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 सी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। मुख्य रूप से ये 5 गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। पहले तो हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि पेपर को आपको क्या करना है, पहले तो पूरा पढ़ना है। आपको पेपर पढ़ने के लिए या फिर पूरा पेपर के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट आपको किस लिए मिलता है? पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको मिलता है, तो 15 मिनट आप उसमें समय देंगे। बाकी आप पेपर को पहले पूरा ओवरव्यू लेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे ताकि समझ सके कि क्या आपको आ रहा है, कितना उसमें से आ रहा है और कितना आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा काम आपका क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है और कितने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप क्या करें ना, एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पता है कि ऐसे लाइनिंग दी गई है कॉपी में। ठीक है, मान लीजिए रफली कॉपी है, ऐसे लाइनिंग दी गई है कॉपी में, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे लाइनिंग दी गई है कॉपी में, तो आपको क्या करना है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये खंड आ आपने डाल दिया। ठीक है, खंड का डाल दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ए नंबर का क्वेश्चन है, इसके आंसर को लिखने के लिए आपको जगह देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बी नंबर का डालना है, फिर इसको आंसर की लिखने की आपकी जगह देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सिस्टम बना लेते हैं। और अगर आपको पहले से भी पता होता है आपको कि कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं और कॉपी पहले ही मिल जाती है, पहले ही आप ये वाला सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में उसका आंसर बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। फिर जब आपको पेपर मिलता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करें, जितने आंसर आपको आ रहे हैं उतने लिख दें, जितने नहीं आ रहे हैं उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, बाद में उसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। ठीक, उसके बाद आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे अपने हिसाब से। जो क्वेश्चन आपको, पहले तो मुझे लगता है एमसीक्यू आप लोग को कर लेने चाहिए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग वो आपको करना है। ठीक है, कहाँ से पेपर शुरू करना है इस बारे में आपको पता होना चाहिए। पेपर कहाँ से शुरू करिए, पेपर शुरू करिए एमसीक्यू क्वेश्चन से, क्योंकि पहले आपको एमसीक्यू ही दिया रहता है और एमसीक्यू आ रहा है, बहुत सारा एमसीक्यू आएगा ही। कुछ अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको स्पेस पता ही है कि बस एक लाइन का आपको स्पेस चाहिए। ABCD या फिर 1 2 3 4 20 तक है अगर आपके पास एमसीक्यू, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी बात देखिए कितने क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपको और वाले क्वेश्चन देता है, जैसे आप जिसे अथवा कहते हैं, अथवा का क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं है कि दोनों ही क्वेश्चन कर देने हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें से हमको एक ही क्वेश्चन करने हैं और जो ज़्यादा अच्छे से आपको आ रहा है वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं और प्लस ड्यूरेशन आपके पास होना चाहिए, टाइम, कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है और मेरे पास 3 घंटे का समय है, तो मैं कितने समय में कौन कौन से क्वेश्चन करूंगा। एमसीक्यू है तो आपको पता है कि ये 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में। ठीक है, 15 मिनट लगेंगे इसको करने में। इसके बाद शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन करने में मुझे एक क्वेश्चन करने में कितना समय चाहिए, प्लस लॉन्ग वाला क्वेश्चन करने में, जैसे किसी में आधा घंटे का समय, किसी में 20 मिनट का समय, ऐसे करके आपको अपना समय डिवाइड करना है। और जब अगर आप समय डिवाइड नहीं करते तो आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़ते हैं और वो सबसे ज्यादा नंबर गेन करता है और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट जाता है। ठीक है, और जब उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन आपने 1 पेज का लिखा और लॉन्ग भी आप 1 या 2 पेज का लिख रहे हैं, तो क्या मतलब है, आपको अच्छे से नंबर कैसे ही मिलेगा।
ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको, टाइम ड्यूरेशन अपना बना लेना है कि कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है। ठीक है, और अथवा वाले कौन से क्वेश्चन है जो आपको पता है, जो आपको अच्छे से आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने समय में करने हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, चलिए कौन से क्वेश्चन करने हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि अथवा में से कौन सा आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप करेंगे। चलिए अब आगे अगर देखें तो सेक्शन, जैसे आपका सेक्शन ए डिवाइड होता है, सेक्शन बी डिवाइड होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में जितने भी पार्ट हैं आपको क्या करना है, अब इसमें मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन है, तो लगातार आपको 20 क्वेश्चन कर जाना है। ऐसे ही मान लीजिए सेक्शन बी है आपके पास, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन है मान लीजिए इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फिर कुछ समय बाद आप सेक्शन बी का तीसरा चौथा क्वेश्चन कहीं और करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक सेक्शन का एक क्वेश्चन, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, एक साथ सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा अगर आप कर देते हैं, अगर आप एक साथ नहीं करते तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, कहीं आपको यहाँ नंबर देना है, कब आपको वहाँ नंबर देना है, वो बहुत दिक्कत करता है। इसलिए क्या करना है आपको, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। कोई भी सेक्शन उठाइए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें आप उलटफेर कर सकते हैं कि तीसरा पहले किया, पहला बाद में किया, इतना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन यहाँ और सेक्शन बी का एक क्वेश्चन दूसरे तीसरे पेज के बाद करिए। ठीक है, सेक्शन बी उठाया आपने, मतलब उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब एक साथ करिए। सेक्शन सी उठाया, जितने भी क्वेश्चन है सब एक साथ करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन को अलग अलग करना है। ठीक, चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन खत्म होने पर आपको 2 लाइन छोड़ने होते हैं, 2 लाइन का गैप दे दीजिए, अच्छा लगता है। और क्वेश्चन खत्म होने पर नया क्वेश्चन जब डालें तो 2 लाइन का गैप अवश्य रखें। ठीक है, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले उसको सॉल्व करें। एमसीक्यू को तो छोड़ ही दीजिए, एमसीक्यू तो आपको सॉल्व ही करना है और उसमें क्या अच्छे से आना क्या अच्छे से नहीं आना उसको आप स्पेस भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप सेक्शन बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन उठाइए जिसमें से आपको, सेक्शन का वही क्वेश्चन उठाइए जिसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए सेक्शन बी में आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, आपके पास 4 क्वेश्चन है। अब 4 में से अगर आपको 3 क्वेश्चन भी आता है तो क्या करिएगा, सेक्शन बी वाला उठाइएगा, और जो चौथा है जो कि नहीं आ रहा है उसको सबसे लास्ट में करिएगा। मान लीजिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पहला करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, दूसरे नंबर का उसके बाद करिए। एग्जामिनर को उसमें पता होता है कि सेक्शन बी में उसको एक क्वेश्चन पे कितने नंबर देने, 2 नंबर 4 नंबर उसको पता है। इसलिए अगर आप लास्ट में भी दूसरा करते हैं तो उसको अच्छे से पता है, वो अपना 2 नंबर देना है उसको तो देगा, 1 नंबर देना है तो 1 नंबर देगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या है, अच्छे से कॉपी चेक होती है, शुरुआत में आपको देखा जाता है कि आपने कैसा लिखा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शुरुआत में आपको क्या करना है, अच्छे क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कहीं भी पकड़ा जाएगा गलत है तो। शुरुआत में आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हो। लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करना कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप चले जाइए सेक्शन सी पर कि सेक्शन सी का मुझे चौथा अच्छे से आ रहा है तो मैं सेक्शन सी का चौथा लिख दूं। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करने, जो बहुत अच्छे से आता है उसको पहले, जो अच्छे से नहीं आता है उसको बाद में करिए। ठीक है, लेकिन एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत करता है। चलिए, ज्यादा कट नहीं लगाना है, ज्यादा कॉपी को गंदी नहीं करनी है, काटना नहीं है, गलत नहीं काटना है। ठीक है, गलत काटते हैं कॉपी गंदी दिखाई देगी, और कॉपी गंदी दिखाई देगी इसका मतलब क्या है कि आप नंबर जो है एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चंस पे जो आपने अच्छे से लिखा है उस पर भी आपको सही से नंबर नहीं देता है। कहीं गलत भी हो जाता है तो एक बार ऐसे काट दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर लीपापोती नहीं करना है। ठीक है, और अच्छे नंबर लाने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, जैसे आपका बायो है, बायो में आप डायग्राम याद कर लीजिए, फार्मूला आप फिजिक्स और मैथ में फार्मूले याद करिए। ठीक है, केमिस्ट्री है आपके पास, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन याद करने हैं, और अगर सोशल साइंस है आपके पास, है ही, सोशल साइंस में आपको क्या याद करने हैं,
मैप याद करने हैं, मैप याद करते हैं आपको 10 नंबर कंप्लीट। ऐसे ऐसे इसमें भी फार्मूले से ही मैथ और फिजिक्स चलता है, आपको पता ही है। अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन लगा पाएंगे आप। रिएक्शन, केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है। बायोलॉजी में अगर आप मान लीजिए थ्योरी नहीं लिख पाते हैं, बहुत जल्दी में डायग्राम भी बना देते हैं, तो एग्जामिनर आपको उस पर अच्छा नंबर दे देता है। लेकिन थ्योरी लिखते डायग्राम नहीं बनाते तो दिक्कत है, इसलिए क्या करें, डायग्राम भी याद कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काटना पीटना नहीं है, और जो क्वेश्चन आता है पहले उसको अच्छे से सॉल्व करिए, उसको करिए, और क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपको पता ही है 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, और एक सेक्शन जो है, सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ करिए। ऐसा नहीं है कि सेक्शन का एक क्वेश्चन कहीं और, सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन कहीं और करिए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, और पेपर को पूरा पढ़कर ही टाइम ड्यूरेशन के साथ डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है। ठीक है, तो चलिए, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, अगर इतने अच्छे से अपनी कॉपी को लिखते हैं तो।